घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो रुझान बताया जा रहा था, बिल्कुल नतीजे और रुझान वैसे ही जा रहे हैं। जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई थी, उस पहले राउंड की काउंटिंग में भी जेएमएम को जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं, वो ही आगे चल रहे थे। और दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें भी वो ही आगे चल रहे हैं, सोमेश सोरेन ही आगे चल रहे हैं, हेमंत सोरेन के प्रत्याशी हैं। सोमेश सोरेन को पहले काउंटिंग में भी फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसमें भी ज़्यादा आए हुए थे, काउंट्स आए हुए थे। और सेकेंड जो राउंड हुई है उसकी काउंटिंग में भी लगभग 11,000, अब 10,919 जो है उनका ये टोटल काउंट्स है। सेकेंड जो है फेज की जो वहाँ पे काउंटिंग हुई है सेकेंड राउंड की, उसमें बाबूलाल सोरेन को 5465 जो वोट है वो हासिल हुए हैं। यानी कि वो जो नंबर 1 चल रहे हैं सोमेश सोरेन, वहाँ से उससे आधे के आंकड़े के बराबर हैं। हाँ, तब्दीलियाँ कुछ अगर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कुछ हुई है तो वो है जेएलकेएम यानी कि टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी जो हैं रामदास मुर्मू, उनको लेकर। ये पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसमें रामदास मुर्मू जो है जेएलकेएम के प्रत्याशी, वो घाटशिला में सेकेंड नंबर पर आ गए थे, यानी कि सोमेश सोरेन से पीछे। और तीसरे नंबर पे थे बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई तो उस काउंटिंग में एज इट इज जो पहले नंबर पे थे वो सोमेश सोरेन ही रह गए। लेकिन तब्दीली और उलटफेर आप कह सकते हैं ये हुआ कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल से पीछे रह गए। बाबूलाल सोरेन जो है सेकंड नंबर पर आ गए और तीसरे नंबर पर आ गए फिर रामदास मुर्मू। तो ये फिलहाल अभी जो है 2 राउंड की ही काउंटिंग हुई है घाटशिला उपचुनाव में, अभी 18 और राउंड बाकी हैं। लेकिन हाँ, अभी शुरुआत का जो आंकड़ा जो है सोमेश सोरेन को लेकर 10,000 लगभग 11,000 का ये जो है आंकड़ा वो अब सीधा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी 18 राउंड की वोटिंग है। कहीं किसी ग्रामीण इलाके से खुला हुआ तो शहरी इलाके से खुलेंगे ये। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से लगभग अब ये तय है, शुरुआत के रुझान में ही लगभग आगे बरकरार रह जाते हैं। तो शुरुआती के रुझान में जो वोट का आंकड़ा है वो 5,000 से ज़्यादा का है सोमेश सोरेन के लिए। और बिल्कुल यही रह जाएगा आने वाले समय में भी कि ये काउंटिंग जो है वो लगातार सोमेश सोरेन के पक्ष में ही चली जाती जाएगी। फिर से वही हुआ है घाटशिला उपचुनाव में, यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद बाबूलाल सोरेन को नहीं दिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जैसे था बिल्कुल वैसा ही ट्रेंडिंग यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बस देखना है कि सोमेश सोरेन को जीत कितने वोट से यहाँ पे मिलने जा रही है, ये मैटर करने वाला है। लेकिन सेकेंड राउंड तक अभी ये आंकड़ा है। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों में जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन वो आगे चल रहे हैं। और उलटफेर बस यहाँ पे ये हो रहा है कि जेएलकेएम और बीजेपी के बीच, ये बहुत ही हैरान करने वाला या लगभग इन दोनों के बीच में है। अगर जेएलकेएम और बीजेपी के बीच, तो तीसरे राउंड की गिनती के बाद क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में जेएमएम आगे यहाँ है।